हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, टॉप होंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल का पार्ट नंबर सेकंड, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे इसके। ओके, कुछ टॉपिक रह गए थे बायोमोलिक्यूल में। ओके, वो कौन कौन सा टॉपिक रह गए तो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, पार्ट नंबर इसके सेकंड के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से हम देखते हैं। चलो भाई, टॉपिक स्टार्ट हो जाओ भाई, आइएगा। टॉपिक क्या था इसमें हमारा? अमीनो एसिड्स। क्या था बेटा? अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। क्या होते हैं अमीनो एसिड? अमीनो एसिड एक बायोमोलिक्यूल है, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल टॉपिक के अंदर दे रखा है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके, तो बेसिकली सर हमें ये बताइए कि अमीनो एसिड होते क्या है, बेसिकली समझते हैं। ओके, क्योंकि बेटा एक बात मैं बार बार कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन के अंदर ही क्या होता है बेटा? आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले। ओके, क्वेश्चन ने क्या कहा समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आ जाओ भाई बच्चों। क्वेश्चन ने कहा है क्या कि चलो भाई पेंसिल पहले तुम आ जाओ भाई। कहां है हमारी पेंसिल? ये रे भी भाई, मैं सीख रहा हूं थोड़ा थोड़ा चलाना। अमीनो एसिड्स, पहले इसको समझते हो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा होता है, बार बार आपसे कहते हैं, इसका मीन्स आप समझिएगा। सबसे पहला वर्ड है इसके अंदर अमीनो। मीन्स क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो NH2 ग्रुप होता है। दूसरा एक वर्ड हो रहा है इसमें एसिड। एसिड का मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें C डबल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? एसिड कहते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NH2 ग्रुप एंड C डबल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अमीनो एसिड होता है। एग्जांपल समझते हैं, करें स्टार्ट। एग्जांपल इसके आप लोग देख लीजिएगा। चलो भाई, पहले तो थोड़ा रफ हो जा। ओके ठीक, एग्जांपल के लिए स्पेस निकाल लें। चलो भाई, पहले एग्जांपल के लिए स्पेस आ जाओ थोड़ा सा। चलिएगा, यहीं भी आपको बता देते हैं कि अमीनो एसिड क्या क्या होते हैं, एग्जांपल कैसे कैसे मिलके करेंगे। अरे चल जा भाई, चल जा, अभी सीख रहे हैं हम, तुझे पता है। ठीक, अमीनो एसिड के एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा बेटा। कलर येलो आ जाए, देखिएगा। जैसे कि हमारे पास एक कार्बन चेन हो गई है, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH हो गया है बेटा। यहाँ पे NH2 हमने अटैच कर दिया है। तो ये क्या है बेटा? हमारे पास अमीनो एसिड है। क्यों है अमीनो एसिड? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो जिसकी वजह से क्या आएगा? अमीनो आएगा। और C डबल OH है तो क्या आ गया? एसिड आ गया। दोनों वर्डों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड बन जाएगा। Those organic compound in which present C डबल OH group and NH2 group are called amino acid। वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें यानी कि NH2 समूह यानी कि NH2 ग्रुप और C डबल OH समूह मतलब C डबल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे कार्बनिक पदार्थों को, ऑर्गेनिक कंपोनेंटों को क्या कहते हैं बेटा? अमीनो एसिड कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल आपके सामने लाकर हमने रख दिया है। ओके, जिनमें क्या होगा? कार्बन चेन के अंदर C डबल OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा? अमीनो एसिड होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा अब बात करते हैं अमीनो एसिड के टाइप की। तो अमीनो एसिड जो होते हैं बेसिकली बेटा टू टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब बात करते हैं सर जी, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। आइएगा समझते हैं इसको ध्यान से। एक है इसके अंदर क्या बेटा? टाइप की यदि हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, हाँ भाई, चलो टाइप की यदि हम बात करें तो क्या है, पहले हम भाई देखिएगा। दरअसल बात ये है, बोर्ड थोड़ा डिस्टर्ब सा कर रहा है भाई मुझे अभी, क्योंकि हम तो वही हैं 500 रुपया वाले बोर्ड पे पढ़ाने वाले। अब ऐसा मिल गया है, बर्बाद हो रहे हैं आजकल हम, बच्चों के लिए बर्बाद होना है भाई। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? आवश्यक अमीनो अम्ल। एसेंशियल मीन्स क्या होता है? आवश्यक होता है। अमीनो एसिड का मीन्स क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। आवश्यक का मतलब जिसकी हमें नीड है। ओके, जिन अमीनो एसिड की हमारी बॉडी को नीड होती है उसका नाम क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब जो अमीनो एसिड हमें कहां से मिलते हैं? बाहर से मिलते हैं। जो अमीनो एसिड हमें फूड से मिलते हैं, डाइट से मिलते हैं, ऐसे अमीनो एसिड का नाम क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। Okay, those amino acids are present in diet and food are called amino acids।
जो कहाँ होते हैं बेटा, फूड में होते हैं, हमारी डाइट के अंदर होते हैं, उनका नाम क्या होता है बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। जो अमीनो एसिड कहाँ से मिलते हैं, हमें भोजन से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं, डाइट से मिलते हैं, उन अमीनो एसिड का नाम क्या होगा बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड होगा। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, समझ लीजिएगा कौन कौन से लिखे हुए हैं इसके अंदर, देखो ध्यान से। यानी कि बेसिक एग्जांपल पूछता है वो कि टू एग्जांपल ऑफ यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड, दो एग्जांपल दीजिएगा, बहुत आसान आसान से ले लीजिएगा आप लोग। एक तो वैलिन ले लिया आपने, ल्यूसिन ले लिया आपने, ओके, आइसोल्यूशन ले लिया आप लोगों ने, हिस्टाडीन हो गया। बाकी तो दो एग्जांपल पूछता है, जैसे मैं एग्जाम का पैटर्न देखता हूँ, टीवाई के वगैरह देखता हूँ, तो एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिनेशन पूछ ले और दो एग्जांपल आपसे पूछ ले। यूपी बोर्ड की हम बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन द एसेंशियल अमीनो एसिड विद टू एग्जांपल, आवश्यक अमीनो अम्ल किन्हें कहते हैं, दो उदाहरण देकर समझाइए, उसके लिए बेटा तो। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद चलो भाई पीछे आ जा। एसेंशियल के बाद कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आ गया है। कौन सा अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या होता है भाई बटुआ, ओहो, चलो जी भाई साहब चालू हो जाओ। हाँ जी हो गए, चालू हो गई। यार ये सिस्टम थोड़ा सा मुझे बोर्ड का थोड़ा हैवी से लग रहा है यार, ये मेरी समझ से भी थोड़ा बाहर सा जा रहा है थोड़ा सा। पहले बोर्ड में पढ़ाता था उसकी पीडीएफ थोड़ी आसान थी और इसकी पीडीएफ ओपन हो जाती थी उसमें आसानी से, इसी में तो मुझसे नहीं हो पाती था। नहीं चलें, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मेरे प्यारे बच्चों, नॉन का मतलब है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, अपने आप कह रहा कि मैं तेरे अंदर हूं, इसका मतलब क्या है वो नॉन एसेंशियल। नॉन मतलब नहीं है, एसेंशियल मतलब आवश्यक, अमीनो एसिड का मतलब अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है। सर जी ये क्या कह रहे हैं आप, समझ लीजिएगा, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप सिंथेसिस कर लेती है, ओके, उन अमीनो एसिड का नाम क्या होता है बेटा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। इन्हें क्या कहते हैं, गैर, अरे कहाँ है भाई वो, भाई यार क्या हो रहा हो सिस्टम के साथ यार, चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूं। एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल जिसको कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल भी कहते हैं बेटा। ओके, तो कहने मतलब वे अमीनो एसिड जो हमें कहां से, फूड से, डाइट से नहीं मिलते, बॉडी ऑटोमेटिक बना लेते, उसका नाम क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब अनावश्यक या गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होता है बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, भाग भाग के सब कुछ लिखा हुआ है यार, आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होता है, अमी यानी कि एसिडिक लिंकेज। एसिडिक लिंकेज से पहले कुछ थोड़ा सा पॉइंट और समझ लेते हैं। आपने पढ़ा अभी अमीनो एसिड क्या होते हैं, इसमें NH2 ग्रुप, COO ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो अमीनो एसिड होते हैं। एसेंशियल वो जो हमें फूड से मिलते हैं, डाइट से मिलते हैं। नॉन एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिक सिंथेसिस कर लेते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ओके बेटा, तो उसके बाद हम लोग आगे चले। इसके बाद फिर इसके भी कुछ नॉन एसेंशियल के भी कुछ एग्जांपल ले लो। नॉन एसेंशियल के एग्जांपल लिया आप लोगों ने, कौन कौन सा एग्जांपल लेंगे देखो ध्यान से समझिए आप लोग। सिंपल सिंपल टू एग्जांपल पूछ लेता है वो ज्यादा। एक तो कर लो बेटा, ग्लाइसिन हो गया है, प्रोलीन हो गया है, सेरीन हो गया है, ओके, ग्लूटामिन हो गया। ये बेसिक बेसिक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल याद कर लीजिएगा। वैसे तो ओवरऑल 20 अमीनो एसिड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ओके, और नॉर्मली यदि हम बात करें 10 होते हैं एसेंशियल, 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलें आगे, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, अरे यार पीछे नहीं हो जा। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं बेटा, इसके कुछ करेक्टर की बात करते हैं, उनको समझ लेते हैं। एक तो होता है बेटा हमारा एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, इससे हटके कुछ इसके डेरिवेटिव आते हैं। क्या आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव आते हैं। सर जी डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव मतलब पार्ट होता है। क्या, तो डेरिवेटिव मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव मीन्स होता है पार्ट। नोगा सर जी ये क्या पार्ट सार्ट बोल रहे हैं आप, आइएगा। डेरिवेटिव में आता नंबर फर्स्ट है बेटा अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा, डेल्टा, ओमेगा अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या होते हैं समझते हैं, आइएगा। डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड में देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या आता है, समझ लो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड। किसकी बात करते हैं, अल्फा अमीनो
एसिड्स की बात करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं समझ लो बिल्कुल ध्यान से, पॉइंट है, काम का पॉइंट है। सी डबल एच ग्रुप जो होता है इसके जस्ट बराबर वाले कार्बन जो होते हैं इनको समझो बिल्कुल ध्यान। सी डबल एच के बराबर वाला कार्बन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा। ओके, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, ये कुछ अमीनो एसिड हो गए। ओके ना, अमीनो एसिड में कार्बन चेन हमने बना दिए, लॉन्ग चेन बना दिए हमने। यदि बाय द वे NH2 ग्रुप अल्फा पोजीशन पर आ जाता है तो नाम क्या होता है बेटा, अल्फा अमीनो एसिड होता है। और यदि इसी NH2 ग्रुप को आप बीटा पे ऐड कर दे, कहां ऐड कर दे बेटा, बीटा पर ऐड कर देना। सर जी बीटा क्या है ये समझ लो, इसी NH2 ग्रुप को आपने कहां पे ऐड कर दिया बेटा, बीटा पे आके NH2 को आपने ऐड कर दिया तो नाम क्या हो जाएगा, बीटा अमीनो एसिड हो जाएगा बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यदि बाय द वे आपने NH2 ग्रुप को कहां पे ऐड कर दिया, लाकर कहां पर ऐड कर दिया, गामा पर लाकर ऐड कर दिया है तो गामा अमीनो एसिड बन जाएगा भाई। ओके, अल्फा बीटा गामा के बाद क्या आ गया, डेल्टा आ गया है। NH2 कहां पे लटकाए दियो आपके भाई, इसको लटका दो डेल्टा पे लाके, भाई डेल्टा अमीनो एसिड हो गया है। इसके बाद कहां पे आ गए सर जी, काय कर रहे हो, मैं बेटा तुम्हें गेम सिखा रही हूँ कुछ। ओमेगा पे NH2 आ गया तो क्या बन जाएगा, ओमेगा अमीनो एसिड बन जाएगा। ओके, NH2 अल्फा पर है तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा पर है बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा अमीनो एसिड। ओके बेटा, ओके। अब आपसे पूछ लिया गया क्या, अब आपसे पूछा कि बताइएगा अल्फा अमीनो एसिड की डिफाइन क्या होती है। अल्फा अमीनो एसिड की डिफाइन क्या होती है और इसका एक एग्जांपल दीजिएगा। करें स्टार्ट, समझ लो कैसे होगा कि हमारे पास CH2 आ गया है और COOH को अटैच किया हुआ है, आगे लागे यहाँ पे NH2 अटैच कर दिया है। COOH के बराबर वाली पोजीशन अल्फा होती है, अल्फा पे लाके हमने NH2 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा अमीनो एसिड। दोस अमीनो एसिड्स इन विच NH2 ग्रुप प्रेजेंट द अल्फा पोजीशन आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि वे अमीनो अम्ल जिनमें NH2 समूह अल्फा स्थिति पर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, ऐसे अमीनो अम्लों को अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग बीटा पे अटैच कर दो, बीटा अमीनो अम्ल, गामा पे, डेल्टा पे, ओमेगा पे, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ओके, और इसके जस्ट बाद एक बात और बता दें, फिर आता सर एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, सर ये क्या होते हैं, आइएगा डिस्कस करते हैं इनको भी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एसिडिक अमीनो एसिड को, पॉइंट याद रखो। NH2 ग्रुप जो होता है ये बेसिक ग्रुप होता है जिसको हम बेस बोलते हैं। COOH ग्रुप जो होता है एक एसिडिक ग्रुप होता है जिसको हम एसिड बोलते हैं। क्लियर है, एसिडिक अमीनो एसिड कब होगा, जब COOH ग्रुप के नंबर ज्यादा होंगे कार्बन चेन में, NH2 ग्रुप के नंबर कम होंगे। ओके समझो एग्जांपल बेटा, बच्चों शेरो, हमारे पास किसकी बात कर रहा है ये एसिड की बात कर रहा, लगा दीजिएगा एसिड, येलो भाई आजा। NH2 ग्रुप कितने हैं, एक है, COOH ग्रुप ज्यादा है। COOH ग्रुप एसिड ग्रुप होता है बेटा, जिनमें COOH ग्रुप के नंबर ज्यादा होते हैं, NH2 ग्रुप के नंबर कैसे होते हैं, कम होते हैं। ऐसे अमीनो एसिड का नाम क्या होता है बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड होता है बच्चों। क्लियर है, इसके बाद आगे चले। और बेसिक अमीनो एसिड क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, बेसिक में क्या ही करोगे, इसको उल्टी करवा दीजिएगा। हमारे पास COOH आ गया, ये वोमिटिंग फैक होगा। अब NH2 और NH2 भाई देखो समझो मेरे प्यारे बच्चों, NH2 ग्रुप मोर देन COOH ग्रुप, जिनमें NH2 ग्रुप कैसे होते हैं, COOH से ज्यादा होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। अब न्यूट्रल कैसे होंगे, न्यूट्रल वे होंगे जिसमें दोनों इक्वल होते हैं। देखो कैसे कैसे, आ जाओ, CH2 COOH एंड NH2 आ गया है बेटा, दोनों के नंबर कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, उनका नाम क्या होगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। ओके कर सकते हैं। अब इस अमीनो एसिड के अंदर एक टॉपिक और आता है, निमटाओ करो साफ उसे भी, ज्यूबिटर आयन।
क्या होता है बेटा, ZWITTER। जुपिटर आयन क्या होता है समझते हैं इनको। जुपिटर आयन, देखो बहुत ही आसान है, इतना आसान है, बहुत ही आसान कह सकते हैं। इसमें पहली बात तो कंडीशन ये है कि अल्फा अमीनो एसिड पार्टिसिपेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन और यानी कि रिपल्सन तो नहीं, अट्रैक्शन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन जो होता है वो अट्रैक्शन करता है। अट्रैक्शन से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे आयन बनते हैं, उस आयन का नाम जुपिटर आयन होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो कैसे कैसे आ जाइएगा, समझाते हैं आज तुम्हें जलवा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH आ गया, NH2 है हमारे पास, और आगे क्या आ गया, COOH आ गया। क्लियर है? ओके मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा साइड में को लिख लें, लग कर आगे सर साइड में पूरा समझा दीजिए कैसा करते हो। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जुपिटर ZWITTER जुपिटर आयन भाई साहब आ गए हैं। हमारा वेलकम किया जाए, इन भाई साहब का वेलकम करेंगे, इनको तोड़ेंगे पाओगे हम, फिर मोड़ेंगे। ठीक है भाई, समझ लो जुपिटर आयन में क्या हो गया, हमारे पास CH3 CH आ गया, फिर NH2 है बेटा हमारे पास, और आगे क्या आ गया बेटा, COOH आ गया। NH2 है तो अमीनो है, कमीनो नहीं अमीनो। कभी किसी को कमीन कह किसी की तरफ को देखकर लड़ाई हो जाएगी। अमीनो ये एसिड है तो क्या बन जाएगा बेटा, ये अमीनो एसिड बन गया है भाई साहब। ओके बच्चों, अब यहाँ पे जो होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन, फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं वापी की तरह। समझ गए, पढ़ते तो तुम हो रही हो यार, फालतू ना बताओ तो क्या बताऊं। ओके, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं तो अब क्या होता है देखो ध्यान से, हमने अमीनो एसिड लिया, अब इसका एक एक्वा सॉल्यूशन गिवन कर लिया है, तो अब यहाँ से जो H जो होगा बेटा, समझने की कोशिश करना, इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन की जगह काउंट होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। H जो होगा यहाँ से अपने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, प्लस चार्ज के साथ जाकर कहाँ पर अटैच हो जाएगा, जाके NH2 के पास जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो कैसे कैसे होएगा, बहुत ही आसान, हलवा बिल्कुल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH आ गया, और सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। समझने की आप थोड़ी कोशिश कीजिएगा बेटा आप लोग, यहाँ से जब यहाँ पे गया तो नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला गया, COO नेगेटिव आ गया बेटा, और जब यहाँ से H जाएगा तो प्लस चार्ज के साथ जाएगा, अपना प्लस चार्ज जाके NH2 पे जाके अटैच कर देगा, तो NH3 पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, फिर समझने की थोड़ी कोशिश करो भाई बच्चों। जब यहाँ से H प्लस यहाँ गया, NH2 के पास क्या जाएगा तो NH3 बनेगा ना बेटा, प्लस चार्ज लेकर आया तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, इसके बाद प्लस चार्ज आएगा। बनने वाला आयन जो होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों, जुपिटर आयन होता है बेटा। ओके, कौन सा आयन होता है, जुपिटर आयन होता है। अब जुपिटर आयन क्या होता है, जिसमें अल्फा अमीनो एसिड का सॉल्यूशन जो होता है H प्लस आयन को ट्रांसफर करके आयन का फॉर्मेशन करता है, ऐसे आयन का नाम क्या होता है बेटा, जुपिटर आयन होता है बच्चों। क्या नाम होता है बेटा, जुपिटर आयन होता है। इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे आप प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रोटीन। सर जी प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, कुछ ना होता है, अल्फा अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन का नाम क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। अल्फा अमीनो एसिड, एक अल्फा अमीनो एसिड मैं हो गया, ओके, कि मैंने बराबर पे खड़ा कर दिया आपने, ऐसे भैया आपने हमारा हाथ ऐसे समझो ध्यान से आप लोग, पहले मैं जेब में रख लूं पेंसिल को। चलो भाई देखो, एक अल्फा अमीनो एसिड तो मैं हो गया, एक दूसरा अल्फा अमीनो एसिड आ गया, दोनों आपस में जोड़ रहे हैं। ओके, समझने की कोशिश करना बेटा। ओके, इस तरह से अल्फा अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती जा रही है, और अल्फा अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन का नाम क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। ओके, और एक बात और समझना बेटा, एक अल्फा अमीनो एसिड जब दूसरे अल्फा अमीनो एसिड से कॉम्बिनेशन करता है तो बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। सर जी यू क्या होता है, गाजर का हलवा होता है। आओ समझते हैं इसको भी। चलो भाई पीछे न हो जाओ, अभी हम बिजी हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन मैंने पहले बताई, अल्फा अमीनो एसिड पार्टिसिपेट होते प्रोटीन के अंदर। तो हमारे पास CH3 भाई साहब आ गए, सर जी CH3 ने नॉर्मली आप NH2 लगा सकते हैं अल्फा पोजीशन पर, जो मैक्सिमम यानी कि हम बात करें एनसीईआरटी एग्जांपल की, तो एनसीईआरटी एग्जांपल ले लेते हैं हम सीधा, आइएगा। चलो भाई एनसीईआरटी वाली एग्जांपल आ जा भाई, हमारे पास आ गया CH2 COOH यहाँ पे आ गया बच्चों, और यहाँ पे भाई साहब NH2 आ गई, NH2 भाई साहब आकर दुआ सलाम कर रहे हैं। ओके बेटा हाजिर हो। COOH के बराबर वाला क्या होता है, अल्फा, अल्फा पे NH2 आएगा तो नाम क्या बन गया, अल्फा अमीनो एसिड, इसका नाम हो गया बेटा।
ओके, एक अल्फा अमीनो एसिड ये आ गया, दूसरा अल्फा अमीनो एसिड और ले लिया बेटा हमने, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH आ गया। अल्फा अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन आ जाएगी, अल्फा अमीनो एसिड क्या आ जाएगी, लॉन्ग चेन आ जाएगी। इससे आपस में हम कंबाइन करते हैं। चलो मैंने तो 2 ही मोल लिए हैं, बनने वाला बॉन्ड डाइपेप्टाइड होगा। ध्यान रखना, जितना अमीनो एसिड लेंगे उतने पेप्टाइड लग जाएगा। 2 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट होंगे डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट होंगे ट्राइपेप्साइड, 4 होंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जैप्टा। बस घूसा भी बोल दो, झपटा बोल लो यार। दोनों कंबाइंड आपस में क्या हुआ, ऐसे H2 रिमूव हो जाए। क्या रिमूव हो जाए बेटा, ऐसे H2 यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। जब H2 भाई साहब रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, पहले तुम थोड़े छोटे हो जाओ, बड़े से हो रहे हो तुम अभी थोड़े से, अब थोड़ा ऊपर हो जाओ। यहाँ को हो रहा है, मैं कैसे करा, मैं कैसे करा है भाई, इतना छोटा भी मत हो गया भैया, इतना छोटा मत हो गया। नीचे को आ जा, मैं कहाँ तो बग गया, जा नीचे आ जा, कहाँ तो बग गया। चलिएगा समझते हैं इसको। चलो पहले तो रफ हो जाए थोड़ा सा, अब आ गए। तो हमारे पास क्या हुआ, अरे भैया साइड वाला नेक्स्ट तो बाहर निकालो यार, को हाथ दबा पड़ा। चलिएगा, H2 यहां से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या होगा, NH2 ऐसी कैसी आ गया, NH2 भैया पेंसिल चेंज हो जाए भाई। चलो NH2 ऐसी कैसी आ गया, NH2 के बाद क्या आ गया हमारे पास, CH2 आ गया। इसके बाद C डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड NH से ऐड कर दिया हमने। ओके, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड में C डबल OH, सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया, C डबल OH आ गया। समझने की कोशिश करना बेटा। CO ग्रुप ये रहा, NH ग्रुप ये रहा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है ये वाला, ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा, समझने की कोशिश करें आप लोग। ये जो बॉन्ड बना बीच में, इस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम इसका, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। मैं लिख देता हूं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज भी इसी को कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और इस तरह से एक अल्फा अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन को बनाते हैं तो उसका नाम क्या होता है बेटा, प्रोटीन उसका नाम होता है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद क्या आएंगे, हार्मोन्स आएंगे। हार्मोन्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, बॉडी के अंदर जो एक्टिवेशन क्रिएट करते हैं। ओके, और बॉडी के अंदर जो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। सर जी रिएक्टिविटी वगैरह अलग है, समझिएगा। ओके, हार्मोन्स कैसे होते हैं समझिएगा। आपकी आंख बांध दी, सपोज दैट मेरी आंख बांध दी आपने, पट्टी ऐसा कर दिया आपने, बांध दिया, मैं ऐसे देख रहा हूँ। आप भैया मेरे सामने किसी बच्चे ने, बच्चा तो क्या करेगा, किसी टीचर ने क्या काम करा, मेरे सामने सांप टांग दिया, रबड़ का सा सांप भी ऐसे लगा है तो मतलब बिल्कुल ओरिजिनल हो। मेरे सामने टांग दिया, ऐसा करा, मैंने आंख खोली, आंख खोलने के बाद जो मेरे अंदर एक्टिविटी क्रिएट होगी उनका नाम क्या, हार्मोन्स उनका नाम होता है। ओके, उनका नाम क्या होता है, हार्मोन्स उनका नाम होता है। ओके बच्चों, कहते मतलब जो बॉडी के अंदर एक्टिविटी क्रिएट करते हैं उनका नाम क्या होता है, हार्मोन्स होता है। ओके, उसके बाद आएंगे, उसके जस्ट बाद आएंगे विटामिन पर। विटामिन क्या होते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट वो कंपोनेंट जो फूड से स्मॉल अमाउंट से मिलते हैं। समझो बिल्कुल और आसान तरीके से, विटामिन क्या होते हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट वो कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया को किल करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे कंपोनेंटों का नाम विटामिन होता है। अब विटामिन 2 टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो फैट में इनसोल्यूबल होते हैं, और जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं वो फैट में सोल्यूबल होते हैं। सर जी हो क्या सीन है, समझो। जो विटामिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, और जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, यूरिन की फॉर्म में, टॉयलेट की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, उन विटामिन का नाम क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन सी कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी। विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, यूरिन की फॉर्म में रिमूव हो जाता है बॉडी से बेटा। ओके, विटामिन बी, विटामिन सी जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, बाकी जितने विटामिन है वाटर इनसोल्यूबल विटामिन होते हैं बेटा। ओके, विटामिन जिसके बाद हम बात करें अब आगे, तो उसके बाद न्यूक्लिक एसिड वगैरह भी आते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है, न्यूक्लिक का मतलब समझ पा रहे हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। जो बॉडी के पार्ट है, हमारे पास ब्लड हो गया, हार्मोन यानी कि हीमोग्लोबिन होगा, यानी कि अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनका नाम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए, और राइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है आरएनए। हमारे पास एक डीएनए होता है बेटा, चलो पहले तो साइड में हो जाओ भाई। एक हमारे पास डीएनए होता है, दूसरा क्या हमारे पास आरएनए होता है।
ये क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये क्या होता है बेटा, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए ही आरएनए का सिंथेसिस करता है बेटा, डीएनए ही आरएनए को बनाता है। ओके, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4 होता है बेटा डीएनए का, और आरएनए क्या होता है, C5H10O5 होता है बच्चों। क्लियर है। डीएनए या न्यूक्लिक एसिड क्या काम करते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या काम करते हैं, हम बेसिकली बात करते हैं डीएनए की। डीएनए जो होता है बेटा हमारे जेनेटिक प्रॉपर्टीज को, जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। जैसे सपोज दैट आपके फादर के जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं, मटेरियल है, वो आपके अंदर है, किसी और के फादर के नहीं है, ऐसा बोलना भी मतलब बेटा। ओके क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब आपके फादर के जेनेटिक मटेरियल आपके अंदर है, हमारे फादर के हमारे अंदर है। इस तरह से जो एक बॉडी से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो प्रॉपर्टी, जो मटेरियल ट्रांसफर होता है, उसका नाम क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, उसे क्या कहते हैं बेटा, डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। और राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है, आरएनए क्या काम होता है। सपोज दैट आपने मेरे यहाँ पेन चुबा दिया, इस तरह चुबा रहे हैं आप लोग। ओके, ब्रेन को ये चीज पता पड़ रही है, तो यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। जो बॉडी के अंदर मैसेंजर कवर करता है उसका नाम क्या होता है, आरएनए होता है, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, समझ लो एक बच्चे की गर्दन है, एक बच्चे का गर्दन ना हो, किसी खतरनाक इंसान की गर्दन है, और मैंने लाके ऐसे पकड़ा दी और मार दिया उसने। समझ में आ गई, खतरनाक का मतलब जान पा रहा है, पागल वागल सा कोई किसी को मारता फिर रहा है, बालकों को बच्चों को खाता फिर रहा। अब वो मेरे हाथ लग गया। वैसे मेरे ऐसा कभी काम होने का ना जिंदगी में, ठीक है ना भाई, अपने मन को तो बहला ही लो, समझ लीजिए। अब क्या हुआ, सपोज दैट किसी ने भैया इसको मार दिया, किसी ने कहा मैं नहीं मार दिया, ऐसे गर्दन पकड़ी, ये ले दवाई दिया ऐसे करके। ओके, अब इनको शक हो गया कि उसने पीटा, उसने मारा इसको। समझ पा रहे बात ना बेटा बच्चों। तो मेरे प्रिंट जो बेटे इनकी बॉडी पे जाके क्या हो गया बेटा, स्कैन हो गए। जो प्रिंट स्कैन होगा उनका नाम क्या होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है। ओके, ये यूनिक प्रिंटिंग होते हैं, सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि दो के अंदर सेम हो गए, चार के अंदर सेम हो गए। हमारी बॉडी के अंदर जो ये आप देख रहे हैं हाथ के अंदर जो प्रिंटिंग होती है, ये प्रिंट आप देखते हैं, स्कैनिंग वगैरह थंब स्कैनिंग देखते हैं आप लोग, सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिक प्रिंटिंग होती है, सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रहती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, कर सकते हैं। एक वीडियो और लेकर आ रहा हूं मैं जिसमें विटामिन के केमिकल नेम आपको बताए जाएंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए का केमिकल नेम भी बहुत ज्यादा हो जाता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी थायमिन होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है। इस तरह के जो विटामिन बी के डेरिवेटिव नाम भी है, फिर B1, B2, B3, उनकी एक वीडियो लेकर मैं जल्दी में आ रहा हूँ, फिर उससे आप लोग देखिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है इसमें भी कि जो आपको समझ में नहीं आया। समझ में आया तो बेटा एक बार आप कमेंट में बताइएगा किस तरह से समझ में आया। शॉर्ट वीडियो के अंदर, एक छोटी सी वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं आगे की तरफ को। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाली है।